दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं जो बोनस देने जा रहा हो। तो बिल्कुल एक कंपनी है जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। पिछले साल भर में इसने एक बहुत ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। इस वीडियो के माध्यम से कंपनी के बारे में अच्छी से जानकारी सारी साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या बोनस के पहले निवेश करना चाहिए। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करने वाले हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर रेटिंग एजेंसी ने नई रेटिंग दे दी है। कैसी रेटिंग है और क्या क्वार्टर 4 के पहले हमें ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे पिछले दिनों ट्राइडेंट अच्छा खासा दौड़ा भी है, 40 को क्रॉस कर चुका है। क्या इस बार 70 को क्रॉस करके नई हाई बनाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में पंजाब नेशनल बैंक की बात कर ले तो यहाँ पे क्वार्टर 4 के नंबर जारी हुए, काफ़ी शानदार आंकड़े हैं जो इशारा करे कि इस बार क्वार्टर 4 का रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो उन सारे आंकड़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे आरबीआई ने उनके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर ले तो फ्राइडे को 41.20 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.98% की तेज़ी देखने को मिली, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि केयर रेटिंग की तरफ से ट्राइडेंट लिमिटेड को नई रेटिंग दी गई है। तो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ हैं जो पहले 243.83 करोड़ की रकम थी, वो अब कम होकर 225 करोड़ के आसपास है, जिसके ऊपर केयर की तरफ से AA की रेटिंग दी गई है और जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा गया है। इसको रीअफर्म किया गया है, यानी जो पहले जो रेटिंग थी उसी को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा बैंक की जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ है 1800 करोड़ की, उसके ऊपर केयर की तरफ से केयर की AA की रेटिंग दी गई है और इसके अलावा A+ की रेटिंग है और जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा गया है। साथ में इस रेटिंग को भी रीअफर्म किया गया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज बैंक की है 200 करोड़ की, उसके ऊपर केयर की तरफ से A+ की रेटिंग दी गई है और इसको भी बरकरार रखा गया, यानी जो पहले रेटिंग थी उसी में कोई बदलाव नहीं किया है। तो देख सकते हो केयर रेटिंग की तरफ से काफ़ी अच्छी रेटिंग दी गई है और ये रेटिंग इस बात का इशारा है कि ट्राइडेंट का कारोबार बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय ट्राइडेंट में तेज़ी बन सकती है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करी है। अपनी ट्राइडेंट की जो टेक्सटाइल यूनिट है उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं और साथ में जो केमिकल का डिवीजन बिजनेस है उसमें भी नया इन्वेस्टमेंट करके उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं। कंपनी की शुरुआत पंजाब से हुई थी, एमपी में इन्होंने अपने कारोबार को मजबूत कर लिया और आने वाले समय में गुजरात में उनकी नज़र है। कंपनी बहुत सारे शोरूम की संख्या भी बढ़ा रही है और साथ में इंडिया के बाज़ार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इससे पहले कंपनी लगातार फॉरेन कंट्रीज में ही अपने कारोबार को मजबूत कर रही थी, लेकिन अब उनका जो ध्यान है वो इंडिया के बाज़ार की तरफ बढ़ गया है। ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं क्योंकि अभी भी अपनी जो हाई बनी हुई प्राइस है 70 की प्राइस जो कोविड काल के बाद बनी थी उससे काफ़ी नीचे एंट्री इस लेवल पर की जा सकती है। अब चलते हम पीएनबी की तरफ। तो 136 पर क्लोजिंग थी, 0.93% की तेज़ी देखने को मिली। अब पीएनबी ने भी पिछले एक साल में 189% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जो लोगों का निवेश है वो 3 गुना हुआ है। 47 के आसपास जो स्टॉक था वो लगभग अब देखो कि 136 तक पहुंच चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया और लगातार दौड़ रहा है। अब यहाँ पे क्वार्टर 4 के आंकड़े जारी हो चुके हैं जो काफ़ी शानदार है। तो देख सकते हो कि पंजाब नेशनल बैंक ने इस बार जो 5 अप्रैल को अपने जो आंकड़े जारी किए वो काफ़ी शानदार है। जो ग्रोथ है बैंक की जो उसमें देखो कि यहाँ पे 7% की ईयर ऑन बेसिस पे टोटल डिपॉजिट के ऊपर ग्रोथ देखने को मिल रही है जो काफ़ी शानदार है जनवरी मार्च के दौरान। और जो यहाँ पे देख सकते हो कि 13.7 लाख करोड़ के आसपास रहा है इस बार डिपॉजिट की अमाउंट, जो पिछले साल 12.82 लाख करोड़ के आसपास थी। तो काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है बैंक के डिपॉजिट में और लगातार बैंक का डिपॉजिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहाँ पे 3.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा बैंक के सीए ऐसे आंकड़े में भी वृद्धि हुई, यानी जो बैंक का करंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है उसमें 2.61% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। और आप देख दो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 0.8% की वृद्धि है। तो बैंक के अंदर अकाउंट लगातार खुल रहे, चाहे सर सेविंग के हो या करंट के हो। तो टोटल सीए ऐसे डिपॉजिट इस बार 5.5 लाख करोड़ के आसपास रहा है और काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है।
और टोटल जो बिजनेस इस बार जो हुआ टोटल बैंक का वो 23.56 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें 8.8% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। तो ओवरऑल देख सकते हो कि बैंक का बिजनेस बहुत ही शानदार है। ऐसे में कह सकते हैं Q4 बेहतर रह सकता है। पिछला क्वार्टर भी काफ़ी शानदार था। रेवेन्यू 10.34 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 30.84% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 2.43 थाउजेंड करोड़ के आसपास, यहाँ पे 243% की ईयर ऑन बेसिस पर हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.53% है, जहाँ पे 162% की ईयर ऑन बेसिस पर वृद्धि देखने को मिली। तो ज़बरदस्त रिजल्ट था। आशा करें इस बार भी Q4 बेहतर होगा। इसके बाद में एक शानदार तेजी की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब चलते हैं हम IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ। तो 80.90 पर क्लोजिंग थी, 1.83% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, RBI ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कि RBI की तरफ से लोन्स और एडवांसेस की जो नियमों में उल्लंघन की वजह से ये जो बड़ा एक जुर्माना लगाया गया। तो देख सकते हो कि RBI ने 31 मार्च 2022 तक के वित्तीय स्थिति पर मूल्यांकन किया था। ऐसे में सामने आया कि बैंक ने RBI के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। ऐसे में बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि किस वजह से उन्होंने क्या कारण बताना चाहिए। लेकिन बैंक की तरफ से स्पष्ट इसका जवाब नहीं गया। जो कारण बताया वो RBI को उसको मंजूर नहीं हुआ, और इसीलिए उनसे कहा गया था कि क्यों ना आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए। नोटिस पर बैंक के जवाब के और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इस जवाब पर विचार करने के बाद RBI ने अन्य बातों पर ध्यान दिया और कहा कि जुर्माना लगाना जरूरी है, और इसीलिए 1 करोड़ का जुर्माना बैंक के ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पे देखो कि बैंक ने जो लोन बांटे थे उसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए गए थे, और इसी वजह से उनके ऊपर ये बड़ा एक फ़ाइन लगाया गया। लेकिन RBI ने प्रेस रिलीज कर ये भी कहा है कि यह जो आपने फ़ाइन लगाया गया उससे बैंक के कारोबार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक तरह से देखें तो जो इसका कोई असर ज़्यादा नहीं होगा दूरगामी। लेकिन जो गलती की उसके लिए जुर्माना लगा जरूरी था। तो एक तरह से देखें तो एक तो ये थोड़ा सा इसके लिए एक सेटबैक दिखाई देगा। लेकिन RBI का बिजनेस अच्छा, आप समझ सकते हो कि IDFC फर्स्ट बैंक का बिजनेस अच्छा है, और आने वाले समय इसका पॉजिटिव असर देखने को फिर मिलेगा। स्टॉक कमाल करेगा, रिजल्ट लगातार बेहतर आ रहे हैं। Q4 आने वाला बेहतर Q4 होगा तो IDFC में तेजी जरूर बनेगी। अब RBI सख्त हो चुका है। RBI ने 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है, और उनके ऊपर भी नियमों में उल्लंघन का इल्ज़ाम लगा, जिसमें कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवन ज्योति डिपॉजिट एंड एडवांस, ये जो कंपनियों का जो COR कैंसिल कर दिया गया है, और अब ये NBFC का कारोबार नहीं कर पाएगी। और इसके अलावा 5 अन्य NBFC है, जिसमें आप देख लो कि अपॉर्चुनिटी फाइनेंस इंडिया, इनवेल कमर्शियल, मोहन फाइनेंस, सऊदी प्रॉपर्टी, इनके ऊपर भी उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो सरेंडर कर दिया है। तो कुल मिला के RBI सख्त है, और जो नियमों का पालन नहीं करेगा उनके लाइसेंस कैंसिल होंगे। तो ऐसे में ये अच्छा है, आने वाले समय ऐसी प्रॉब्लम और ना आए, किसी भी प्रकार से बिना कागजी कार्रवाई किए कोई लोन न बांट पाए। इसके ऊपर RBI सख्त है, और ये अच्छा फैसला है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। यहाँ पे बात करें इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, 624 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.30% की तेजी देखने को मिली। वैसे पिछले 5 सालों में ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है। इसकी प्राइस मात्र 1 रुपीज़ के आसपास थी ईयर 2020 में। कोविड काल में जो स्टॉक 1 रुपये के आसपास था वो 600 तक पहुंच चुका है। ये जो रिटर्न है वो कई गुना है, यानी बहुत बड़ा भारी भरकम मल्टी बैगर रिटर्न दिया स्टॉक ने, और ये मालामाल कर चुका है। और सिर्फ 1 ईयर की बात करें तो उसने 1015% का बम्पर रिटर्न दिया है। सिर्फ 57 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 624 के आसपास पहुंच चुका है, और अब कंपनी बोनस देने जा रही है। तो कंपनी ने यहाँ पे 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस का ऐलान किया है, और इसकी एक्स बोनस डेट है 16/4/2024, और रिकॉर्ड डेट भी है 16/4/2024। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो आपको बिल्कुल बोनस का फायदा मिलेगा। तो ये कंपनी देख सकते हो कि 2 सेगमेंट में अलग अलग काम करती है, जिसमें कंपनी अलग अलग फूड बिजनेस करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट इसके लिए संबंधित बनाती है, और काफ़ी अच्छा बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।